आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश में महंगाई को लेकर के 2 गाने सुपर हिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे। एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा। डायन खाए जात है। और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए। दोस्तों, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। सुना आपने, संसद के अपने एक भाषण में प्रचार मंत्री जी क्या कह रहे हैं? प्रचार मंत्री जी कह रहे हैं कि ये गाने कांग्रेस के दौर में बने हैं, कांग्रेस के दौर में आए थे ये गाने। ये जो भाषण दे रहे हैं हमारे प्रचार मंत्री, महंगाई पर भाषण देते हुए ये भाषण दिया गया था। ठीक है, चलिए, आए थे ये गाने कांग्रेस के दौर में, लेकिन आपने अचानक इन गानों को अब डिलीट करवाना क्यों शुरू कर दिया? आपने इन गानों को अब इतने सालों के बाद हटवा क्यों दिया? क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल बना 2014 के बाद, सबसे सहिष्णु सरकार कहा गया, सबसे सहिष्णु प्रधानमंत्री कहा गया, लेकिन इस सहिष्णु प्रधानमंत्री के दौर में आमिर खान प्रोडक्शन के आधिकारिक एक्स अकाउंट से 2 दिन पहले जब इस गाने को पोस्ट किया गया तो एक्स ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, या आमिर खान प्रोडक्शन पर प्रेशर करके उस पोस्ट को डिलीट करवा दिया गया। यह गाना कौन सा था? यह गाना था महंगाई डायन खाए जात है। अब एक्स पर से भारतीयों की पोस्ट किसके कहने से हटाई जाती है, ये बात हम सभी जानते हैं। या एक बार जो पोस्ट कर देता है, और अगर वो पोस्ट बीजेपी, मोदी या उनके नेताओं के खिलाफ होती है, तो वो पोस्ट कौन हटवाता है, ये सभी जानते हैं। क्या मोदी जी जिस गाने के सहारे आप सत्ता में आए, अब उसी गाने से आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपको इतना डर क्यों लगने लगा है? आपको बता दें कि 2012 में यूपीए सरकार के वक्त आई फिल्म पीपली लाइव में महंगाई पर एक गाना आया था, महंगाई डायन खाए जात है। यह गाना किसने लिखा था, क्या आपको पता है? यह गाना जिसने गाया, लिखा नहीं, गाया, वो आज बिहार में बीजेपी की विधायक है। क्या बीजेपी ने उस गाने को गाने के लिए इनाम के तौर पर ही मैथिली ठाकुर को टिकट देकर विधायक बना दिया? क्योंकि मोदी जी और शाह जी इनाम देने में बड़ा यकीन रखते हैं। साध्वी प्रज्ञा को ही देख लीजिए आप, किस तरीके से इनाम दिया गया। क्योंकि मनमोहन सरकार के खिलाफ भी जब गुस्सा भड़का था, तो यही गाने ने एक अहम रोल अदा किया था। क्या इसीलिए इनाम के तौर पर मैथिली ठाकुर को विधायक बनाया गया? और अब इस गाने पर मैथिली ठाकुर क्या कहेंगी? और इस गाने को खूब चगाने के वाले, जिसने खूब चगाया था इन गानों को, इस गाने को खूब चगाने वाले 2 और गवैये भी आज बीजेपी से सांसद बने हुए हैं। उनके नाम ये देखिए आप, है ना, मनोज तिवारी और रवि किशन। उस वक्त इस गाने को अपने सुर में गा गाकर खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। ये दोनों ही आज बीजेपी से सांसद हैं और मोदी को भगवान बनाने की हर कोशिश करने में लगे रहते हैं ये दोनों। यानी जो जो लोग उस वक्त महंगाई को डायन बता रहे थे, वो तमाम लोग आज महंगाई को अपनी सखी बताकर महंगाई के फायदे गिनाने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि फिल्म पीपली लाइव में किसानों की आत्महत्याओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन आज किसानों की आत्महत्याओं पर कोई भी चैनल बात नहीं कर रहा है, न कोई नेता बात कर रहा है, सिवाय कांग्रेस के नेताओं के, सिवाय राहुल गांधी के। 2014 से 2024 के बीच, यानी कि मोदी के प्रचार मंत्री बनने के बाद से आप देखिए 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की है। ये जो डाटा आपको मैं बता रहा हूं, ये 2014 से 2024 तक का ही डाटा है, और 24 के बाद भी हर महीने तकरीबन 10-12 हजार किसानों ने आत्महत्याएं हर साल की है। इनमें भी जो जो मैं डाटा बता रहा हूं आपको कि 1 लाख से ज्यादा किसानों ने जो आत्महत्याएं की है,
इनमें भी सबसे ज्यादा मामले बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सामने आए। इन मौतों में से सबसे ज्यादा 38% मामले किसानों की आत्महत्याओं के मामले सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आए हैं। 38% मामले सिर्फ महाराष्ट्र से। आप सोचिए। और सवाल यहां पर यह उठता है कि अब क्यों इस मुद्दे पर कोई फिल्में नहीं बनती? अब क्यों इन मुद्दों पर टीवी में डिबेट नहीं होती? अब क्यों इस मुद्दे पर कोई सेलिब्रिटी पोस्ट नहीं करता? यही दिखाता है कि देश में किस तरह का भय का माहौल बना दिया गया है। बेचारे हिंदू भाइयों की हालत तो यह है कि धंधा व्यापार सब कुछ चौपट है। इसके बावजूद भी मजबूरी में ही सही उन्हें मोदी मोदी का जाप करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें यह समझा दिया गया है कि मोदी है तो हिंदू है, मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदू भी खत्म हो जाएंगे। मेरे हिंदू भाइयों को खुद सोचना चाहिए कि क्या जब मोदी नहीं थे तब इस देश में हिंदू नहीं थे? सिर्फ सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान करना और असली मुद्दों से ध्यान भटका देना, यही मौजूदा सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी कामयाबी है। और यही वजह है कि मोदी, शाह और बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत पर जीत दर्ज किए जा रहे हैं। इस देश के बारे में आखिरकार आपको सोचना होगा कि देश में आखिरकार किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरीके से महंगाई को पहले मुद्दा बताया जाता था और अब महंगाई को अवसर बता दिया गया। और यह एक हकीकत है कि जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रचार मंत्री बने हैं, उसके बाद से आप लगातार देखें, हर वो चीज जो कांग्रेस के दौर में, जो यूपीए के दौर में, जो मनमोहन सिंह के दौर में जो गुनाह हुआ करती थी, जो अपराध हुआ करता था, जो गलत जिसे माना जाता था, मोदी सरकार में उन हर चीजों को एक कामयाबी माना जाता है, अपना एक तमगा माना जाता है। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमने हमारा नंबर दे रखा है, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। मैं पिछले कुछ वीडियो से लगातार अपील कर रहा हूं। हम एक मुहिम चला रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हमें कम से कम 50 लोगों को ज्वाइन बटन दबाकर सीधा हमारे साथ हम जोड़ना चाहते हैं। ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें, ताकि इसी तरह की जो खबरें जो गोदी मीडिया में दबा दी जाती है वो खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमें आपके सहयोग की और समर्थन की जरूरत है। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।